अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए बनाऊंगी अरवी गोश्त एक नए स्टाइल से, जो कि सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। किस तरह, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने ये सामान रेडी करके रख लिया है, जिसमें अरवी शामिल है। हाफ़ KG अरवी है। इसको इस तरह आपने पहले कटिंग करनी है और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा 2 से 3 बार। और उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अब आपने प्याज लेनी है 3 अदद और इसको इस तरीके से चॉप कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी सी प्याज ज़्यादा जाती है क्योंकि ये अरवी मसाला है। तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने कट करके रख लिए हैं। और यहाँ पर ये गोश्त है, तो गोश्त वो गोश्त है जो घर में अक्सर हमारे सालनों में बच जाता है। तो इसका इस्तेमाल आज हम करेंगे अरवी में, और बहुत ही मज़ेदार सा, यकीन मानिए, ये सालन रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लिया और इसमें मैं अब अरवी को डाल दूँगी। अरवी को डाल के हमें फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसमें जो अपना एक लेस होता है वो ख़त्म हो जाए। और इसको इस तरीके से फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है, इस काम में जल्दी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा अरवी फ्राई हो गई है, आपको नज़र भी आ रही है। कलर भी इसका चेंज हो गया है फ्राई होने के बाद। अब इसको हम निकाल लेंगे, ऑयल को अलग कर लेंगे। अब उसी ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 दालचीनी की स्टिक, 2 अदद लौंगे और 1 तेज़पत्ता। साथ ही डालूँगी थोड़ी सी यहाँ पर मेथी दाना। तो थोड़ा सा आपने बिल्कुल यूज़ करना है। और उसके बाद आपने 1 साबुत लाल मिर्च इसमें तोड़ के डाल देनी है। अब हमने जो प्याज चॉप करके रखी हुई है ये इसमें डालेंगे। प्याज चॉप ही यूज़ कीजिएगा, साबुत प्याज इसमें यूज़ नहीं होगी। और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए। चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहें, वरना कहीं से कलर अच्छा आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखें यहाँ पर आपको अब नज़र आ रहा है कि प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया। बस ऐसा ही हमें करना था। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो टमाटर की स्किन को भी मैंने रिमूव कर दिया है पहले ही। ये डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैंने इसमें आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई खाने का चम्मच हल्दी और आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसमें मसाले में। और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये भी आधा खाने का चम्मच डाल दिया है। और मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो देखिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया थोड़ा सा। तो इसको अब आपने कवर कर देना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। 5 मिनट के लिए मैं इसको लिड लगा दूँगी और उसके बाद हम देखते हैं। तो देखें इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छी तरीके से कुक हो गया है। इसको आपने भून लेना है, भुनाई अच्छी से कर लीजिएगा। तो देखिए भुनाई करने के बाद इसकी इस तरह की कंडीशन हो गई है। तो अब इसके अंदर आपने जो गोश्त रखा हुआ है, जो हमारे सालनों से अक्सर बच जाता है, तो उसका बेहतरीन यूज़ है। और इस तरीके से आपका जो है टाइम भी कम लगता है। किसी भी सालन में अगर आप गोश्त को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी सालन रेडी होगा। और ये आप अगर चाहें तो गोश्त को पहले ही उबाल के रख सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो सालन होते हैं वो फटाफट रेडी हो जाते हैं, वरना गोश्त गलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अरवी अभी कच्ची है, इसको हमें गलाना है। तो हल्का सा पानी डाल के और इसको हम रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर अब हम इसको चेक कर लेते हैं सालन को। तो यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सी इसमें हल्की सी ग्रेवी बनी है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी आपने नहीं करनी है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ये मज़ेदार सा सालन बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। इसमें मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना, बहुत लजीज़ है। ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।